बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। बहुत ही दयनीय हालत है और हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं इन लोगों के, जो बड़ी बड़ी डिग्री लेकर जो प्रवासी लोग उत्तर प्रदेश में आए, आज वो मनरेगा के तहत, तो मैं कई चैनल में देख रही थी पिछले 2-3 दिनों से कि वो खड्डे खोद रहे हैं। उनके माँ बाप क्या सोचते होंगे, जिन्होंने मेहनत मजदूरी करके उनको पढ़ाया लिखाया, बड़ी बड़ी डिग्रियां उनको दिलवाई, वो क्या सोचते होंगे। और सरकार को भी सोचना चाहिए कि जब बड़ी बड़ी डिग्री लेकर लोग गड्ढे खोदेंगे तो इसका शिक्षा के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। लोग सोचेंगे कि पढ़ाने का क्या फ़ायदा, जब इनको गड्ढे ही खोदने हैं तो फिर इनको पढ़ाने का क्या फ़ायदा है। तो ये भी सरकार को, केंद्र और राज्यों की सरकारों को ज़रूर सोचना चाहिए। इसलिए हमारी पार्टी ये बात कह रही है, क्योंकि इनकी हालत अभी तक भी हमें काफ़ी ज़्यादा दयनीय नज़र आ रही है प्रवासियों की। इसके साथ ही केंद्र व राज्य सरकारों से भी हमारी पार्टी का ये कहना है कि केंद्र व राज्य सरकारों के जिन भी कारणों से आए दिन छोटे बड़े उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, जिसके उत्तर प्रदेश सहित अन्य और राज्यों में भी अनेकों उदाहरण हमारे सामने है। फ्रेंड्स, मैं नोटराम रोली, आप देखना शुरू कर चुका है अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। आपको बता दें कि अभी से कुछ ही देर पहले आप बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी को सुन रहे थे। क्या कुछ वो कह रही थी आप लोगों को समझ में आया होगा। आपको बता दें कि बहन जी कह रही थी कि आज पढ़ा लिखा जो लोग है देश के अंदर, सरकार ने ऐसी हालत कर दी है कि आज पढ़ा लिखा, अच्छी नौकरी, अच्छी डिग्री वाला व्यक्ति भी बेरोजगार होकर कहीं पत्थर गिर रहा है, कहीं नरेगा में काम कर रहा है। तो ये बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है। बहन जी ने साफ तरीके से कहा कि अगर सरकार को शिक्षा व्यवस्था पर, एजुकेशन सिस्टम पर, इन तमाम चीज़ों पर विश्वास बनाकर लोगों का रखना है तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। यानी कि कुल मिलाकर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर बहन जी ने साफ कहा है कि जब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, उनकी सहायता नहीं की जाएगी, तो आगे आने वाले दिनों के अंदर जो हालात है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो यानी हम समझें तो बहन जी ने यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जो बातें हैं अभी से कुछ देर पहले कही है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस से अभी बातें कही थी जो आप हमारे चैनल पर अभी सुन रहे थे। तो हम अभी समझने की कोशिश करें, अभी लॉकडाउन है और लॉकडाउन काल के कारण आप सभी को पता है कि पूरे देश भर के अंदर रोजगार जो ठप है वो पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। जितने भी धंधे थे बंद हो चुके हैं, कंपनी थी वो बंद हो चुकी है। इस वजह से 70-75 दिनों से आज लोग अपने घरों पर बैठे हैं, लोगों के पास काम धंधे नहीं है। कई सारी ऐसी कंपनियां आज है जिसमें एटलस से लेकर बहुत सारी कंपनी, ओला, उबेर जैसी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को, कर्मचारियों को निकाल दिया है। यानी कि आप उन कंपनियों में काम करते थे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुख की बात है। वहाँ पर भी लोगों को, आप लोगों को पता है कि बहुत मुश्किल हालातों से जूझना पड़ा था। तो यानी इन चीज़ों को हम समझने की कोशिश करें तो एक चीज़ साफ है कि इन तमाम चीज़ों के बीच जो बेरोजगार हो चुके हैं, अच्छी खासी नौकरी वाले लोग हैं, वो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे मनरेगा के अंदर जा रहे हैं। और ये बहन जी ने कहा कि ये शिक्षा व्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर आप शिक्षा पर विश्वास लोगों का बनाकर रखना चाहते हैं तो पहले ही जरूरी है कि लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाएं। मिलेंगे इस वीडियो नए अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आए